Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है आंचल की। हर्ष का कपड़े का बिजनेस था। कभी कभी जब उसके पास काम ज़्यादा होता तो वह सतीश और उसके साथियों को बुला लेता था। जो भी मजदूर उसके यहाँ आते थे वे परिवार सहित आते थे। इस बार काम ज़्यादा नहीं था तो हर्ष ने सतीश से कहा कि सिर्फ 2 या 3 बंदों की ज़रूरत है। हर्ष के गोदाम पर काम करने के लिए जहां उन परिवारों को एक मुश्त मजदूरी मिल जाती थी, वहीं मालिक को भी मजदूरों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता था। मजदूरों के आने जाने का किराया भी हर्ष ही देता था, इसलिए मजदूर उसके यहाँ खुशी खुशी आते थे। सतीश के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी थी। उसका नाम आंचल था। महज 17 साल की थी वो। किसी वजह से इस साल उसकी पत्नी उसके साथ हर्ष के यहाँ नहीं जा पा रही थी। तब सतीश ने अपनी बेटी के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया। जैसे ही सतीश और आंचल हर्ष के घर पहुंचे, उन दोनों की खूब सेवा हुई। दोनों हर्ष के घर ही ठहरे। हर्ष का घर काफ़ी बड़ा था। आंचल तो बेहद खुश थी। उसी बीच खूबसूरत आंचल हर्ष की नज़रों में जरूर चढ़ गई। अगली सुबह हर्ष ने सतीश को कहा कि आंचल को भेजकर घर से दही और छाछ मंगवा लेना। दरअसल हर्ष का मन 17 साल की आंचल पर आ गया था, इसीलिए वह बहाने से उसे अपने यहाँ बुलाना चाह रहा था। अरे अंकल ठहरो, मैं दही और छाछ लेने आपके साथ ही चलती हूँ। आपके साथ चलने से मुझे सहूलियत होगी, कहकर आंचल हर्ष के पीछे पीछे चल पड़ी। आंचल जैसे ही बाहर निकली, हर्ष ने उसे रोककर कहा, आंचल तुम अंकल मत कहो। क्या मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ? गलती हो गई, अब ख्याल रखूंगी। भैया कहूँ तो चलेगा? आंचल ने कहा, अरे भैया एक बात बताओ, भाभी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ छिपा दिया है आपने उन्हें? आंचल, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, अब दूसरी बीवी की तलाश में हूँ। कोई लड़की पसंद आ गई तो शादी कर लूँगा। और हाँ सुन, अब तो बच्ची नहीं रही, मुझे अंकल या भैया कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे हर्ष कहो, समझ गई ना? इतना कहकर हर्ष आगे बढ़ गया। आंचल हर्ष के पीछे पीछे चल रही थी। घर पहुंचकर हर्ष ने आंचल को छाछ दी। छाछ देते हुए हर्ष ने उसका हाथ दबा दिया। इस पर नादान आंचल ने मुस्कुरा दिया। उस रात ना हर्ष को नींद आई ना आंचल को। दोनों ही सारी रात करवटें बदलते रहे। हर्ष शातिर खिलाड़ी था, जबकि आंचल अभी अनाड़ी थी। शातिर हर्ष ने आंचल को फंसाने के लिए शब्दों का जाल बुन लिया। उसे फंसाने के लिए वह उससे लच्छेदार बातें करने लगा। उसकी बातों का 17 साल की आंचल पर ऐसा असर पड़ा कि वह भी उसे चाहने लगी। हर्ष के परिवार की गिनती इलाके के रसूखदार व प्रभावशाली परिवारों में होती थी। उसके परिवार का इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। शहरी आबो हवा में पल रही गरीब परिवार की आंचल 17 साल की उम्र में अपने तंदुरुस्त शरीर की वजह से जवान दिखती थी। गेहुआ रंग व गठीले बदन की आंचल पर हर्ष इस कदर फिदा हुआ कि वह उसके लिए पागल सा हो गया था। एक दिन हर्ष आंचल के रूम में गया। सतीश से बात करते करते उसने आंचल से धीरे से कहा, आज रात को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आंचल भी हर्ष को पसंद करती थी। रात को उसके पिता थक कर सो गए, तब आंचल ने इसी का फायदा उठाया और दबे पांव बाहर निकल गई। हर्ष ने अपने कमरे में आंचल के आते ही उसका हाथ पकड़कर उसे बाहों में भर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। आंचल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सब ठीक नहीं है। आंचल, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा। हर्ष ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, आप शादीशुदा हैं, आप तो मुझे बर्बाद करके चले जाएंगे, मैं जिंदगी भर रोती रहूंगी। आंचल ने कहा। हर्ष ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आंचल, मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें पत्नी बनाकर रखूंगा। तुम मेरी बात पर यकीन करो। अब फैसला तुम्हें करना है कि शादी गुपचुप करोगी या ढोल धमाकों के साथ। हर्ष की बातों पर आंचल ने यकीन कर लिया और उसके सामने समर्पण कर दिया। इच्छा पूरी करके दोनों अपने अपने बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह आंचल के बदन का पोर पोर दर्द कर रहा था। देर रात तक जागने से उसे सिर दर्द के साथ तेज बुखार भी हो गया था। जब सतीश काम पर जाने लगा तो आंचल ने पिता से कहा, पापा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, इसलिए आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम घर पर आराम करो, मैं दवा के लिए हर्ष को बोल दूंगा, सतीश ने कहा। कुछ देर बाद हर्ष को सतीश ने कहा, छोटे चौधरी, आंचल को बुखार हो गया है, उसे गाँव के डॉक्टर से दवा दिलवा देना। अंकल, आज गाँव के डॉक्टर एक शादी में गए हैं, दोपहर के समय मैं शहर जाऊंगा तो वहाँ से दवा दिला दूंगा, हर्ष ने कहा। दवा दिलाने के बहाने हर्ष आंचल को शॉपिंग मॉल ले आया। उसने चुहलबाजी करते हुए कहा, रानी, तबीयत सचमुच में खराब है या चालाकी से मिलने का उपाय ढूंढा है?
देखो जी, आपको मजाक सूझ रहा है और मैं दर्द के मारे मरी जा रही हूँ, आंचल ने कहा। जाने मन घबराओ मत, आज ससुर जी की इजाज़त लेकर आया हूँ, पूरे दिन घुमाऊंगा और तुम्हारे तन मन का दर्द निकाल कर ही दम लूंगा, हर्ष ने कहा। कई घंटे घूमने के बाद दोनों घर लौट आए। मॉल में दोनों ने जी भरकर मस्ती की। हर्ष का साथ मिलने पर बिना दवा के ही आंचल ठीक हो गई थी। शहर में बिताए उन पलों में हर्ष आंचल को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया था कि वह उसका पति है और समय आने पर वह उसके साथ रीति रिवाज से शादी कर लेगा। हर्ष ने यह भी कहा था कि उसकी पहली पत्नी के जितने भी गहने हैं वे सब उसके हैं। इसके अलावा वह उसकी पसंद के और गहने बनवा देगा और उसे गहनों से लाद देगा। इस तरह शातिर हर्ष उसे लूटता रहा और शादी का सपना संजोए आंचल लुटती रही। वो कहते हैं ना कि लाख कोशिशों के बाद भी इस तरह के संबंध छिपाए नहीं छिपते। हर्ष और आंचल के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रात लघु शंका के लिए सतीश उठा तो उसने आंचल को हर्ष के कमरे में घुसते देख लिया। हकीकत जानने के लिए छिपकर वह वहीं बैठ गया। घंटे भर बाद दोनों एक साथ बाहर निकले तो सतीश पूरा मामला समझ गया। अपने नाबालिग बेटे की हरकतें देखकर सतीश चौंक गया। इसके बाद उसने पूरे मामले पर विचार विमर्श करके फैसला लिया कि यह बात हर्ष के पिता को बताई जाए। सतीश उसी दिन हर्ष के पिता से मिला। उन्होंने कहा, चौधरी जी, आपका लाडला हर्ष मेरी नाबालिग आंचल पर डोरे डाल रहा है। वह उस पर गंदी नज़र रखता है। हुजूर, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। आप उसे रोकिए, अन्यथा बर्बादी की आंच से आपका परिवार भी नहीं बचेगा। सतीश के मुंह से बेटे की करतूत सुनकर हर्ष के पिता को भी चिंता हुई। उन्होंने उसे कुछ करने का आश्वासन देकर भेज दिया। शिकायत के बाद भी हर्ष के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई। मजदूर सतीश की इतनी औकात नहीं थी कि वह प्रदेश में हर्ष के परिवार से कोई पंगा लेता। इसलिए सतीश ने अपने गांव लौटने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद सतीश ने हर्ष से कहा, भैया, अब हम गांव जाना चाहते हैं, इसलिए हमारी मजदूरी का हिसाब कर दो। हर्ष ने भी सतीश का हिसाब कर दिया। हिसाब हो जाने के बाद सतीश ने गांव जाने की तैयारी कर ली। हिसाब होने व गांव जाने की बात की जानकारी आंचल को हुई तो वह परेशान हो उठी। वह हर्ष को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती थी। हर्ष के साथ भले ही उसकी विधिवत शादी नहीं हुई थी, पर हर्ष ने उसे पत्नी बना रखा था। उसकी नज़र में एक ही रास्ता था कि वह तुरंत हर्ष से मिलकर इस विषय पर बात करे। एक दिन घर वालों से छिपकर वह हर्ष से मिली। आंचल बोली, हर्ष, इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे पापा गांव ले जाना चाहते हैं, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आंचल की चेतावनी सुनकर हर्ष सन्न रह गया। वह जानता था कि आंचल जिद्दी है, बिना सोचे समझे वह किसी भी हद तक जा सकती है। वह उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी भी जा सकती है। पुलिस और कानूनी कार्रवाई की बात जहन में आते ही हर्ष परेशान हो उठा। उसका दिमाग घूम गया। उसने आंचल को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। परेशानी के इस आलम में हर्ष अपने जिगरी दोस्त से मिला। दोनों हर्ष के गले आ पड़ी। इस परेशानी का तोड़ ढूंढने में जुट गए। अंत में दोनों ने परेशानी की मूल आंचल को ही मिटाने का भयानक निर्णय ले लिया। उन्होंने इसका तरीका भी खोज लिया। योजना को अंजाम देने के लिए हर्ष ने आंचल को खेत पर बुला लिया। वहाँ हर्ष के दोस्त को देखकर आंचल घबरा गई। हर्ष ने आंचल से कहा, घबराओ मत आंचल, ये मेरा जिगरी यार है। आज मैं इसकी मौजूदगी में तुमसे शादी करूँगा। तभी पीछे से हर्ष के दोस्त ने आंचल का गला दबाकर उसे मार दिया। मौत को सामने देख आंचल रोई, गिड़गिड़ाई और असफल विरोध भी किया, पर नौजवानों के आगे भला वह क्या कर सकती थी। उधर घर में आंचल के ना मिलने से सतीश घबरा गया। सांस ढलने तक उसके ना लौटने पर सतीश पुलिस चौकी पहुंचा और हर्ष पर बेटी के अगवा करने का आरोप लगाते हुए हर्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। नाबालिग बच्ची का मामला था। मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने मुखबिरों को काम पर लगा दिया। मुखबिर द्वारा पता चला कि हर्ष और उसका दोस्त गांव से लापता हैं। इससे ये दोनों शक के दायरे में आ गए। पुलिस को कोई सफलता मिलती इससे पहले ही पुलिस को खेत से 16-17 साल की एक लड़की की लाश मिली। लाश का बॉडी स्ट्रक्चर आंचल के दिए गए बॉडी स्ट्रक्चर से काफ़ी मिलता था, इसलिए लाश की शिनाख्त के लिए सतीश को बुलवा लिया गया। सतीश ने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी आंचल के रूप में कर दी। मुखबिरों के इत्तला पर पुलिस ने हर्ष और उसके दोस्त को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। Thanks for watching.